गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू करते हैं 10+1 में। आज हमारा टॉपिक सबसे पहले आता है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हम क्या करते हैं, रियल पार्ट्स में रियल पार्ट ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स में इमेजिनरी पार्ट्स ऐड करते हैं। तो यहां डिफरेंस में भी ऐसा ही है। तो वी टेक एन एग्जांपल्स, लेट z1 इज इक्वल टू 6 + 3 आयोटा एंड z2 इक्वल टू -1 + 4 आयोटा। We take an example. So now find z1 minus z2. Difference of two complex number. So z1 is 6 + 3 iota minus -1 + 4 iota. So this equal to 6 + 3 iota, negative positive 1, और this is -4 iota. यहाँ पे साइन चेंज जैसे हम जो है ऑर्डिनरी जो है आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहता है। नेगेटिव पॉजिटिव दिस। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट्स आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट माइनस है। यहाँ पे ये हमारा जो है सिस्टम रहेगा डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। और यहाँ भी आप क्लियरली देखेंगे कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, देयर डिफरेंस इज ऑल्सो है कॉम्प्लेक्स number. Now multiplication of two complex numbers. Multiplication of two complex numbers. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे यही हमारे पास एग्जांपल है z1 और z2, तो वी वांट टू मल्टीप्लाई दिस z1 into z2। तो जैसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होती है बिल्कुल सेम पैटर्न पे वैसे ही करेंगे। तो दिस 6 + 3 आयोटा into -1 + 4। पहले हम क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। तो वी गेट 6 into -1 -6 into this 24 आयोटा। अब 3 आयोटा की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, -3 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। फिर आयोटा स्क्वायर इज -1। आपको लास्ट फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है -1 होती है, आयोटा 4 की 1 होती है। यहां पे आयोटा स्क्वायर को -1 लिखोगे, 6 24 आयोटा -3 आयोटा 12 into -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास -6 -12 और 24 आयोटा -3 आयोटा। ये हमारे पास है 18 + 21 आयोटा, -18 + 21 आयोटा। ये हमारे पास जो है दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर और दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन होती है बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम करेंगे, लेकिन यहां ये ध्यान रखना है कि आयोटा की पावर 1 जो है लास्ट में जब हम सिंप्लीफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आयोटा की पावर 1 होनी चाहिए। यदि 1 से ज्यादा है या 1 से लेस पावर है तो उसको हम रिड्यूस करेंगे और आयोटा में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा रेज टू पावर 4। तो उससे आप ऐसे करना है। नाउ अब कुछ प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन की जो मैंने कल एडिशंस की बात की थी। आज हमारे पास जैसे सेट सी है, सेट सी और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई है। सी मीन्स सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। हम जो एलिमेंट्स लेंगे वो सी सेट के लेंगे और मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मीनिंग क्या है कि वी टेक एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मल्टीप्लाई देम, तो वी गेट न्यू नंबर।
तो इज दैट नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए हमारे पास हम ये चाहते हैं कि हम कोई भी दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर लें, लेट Z1, Z2 बिलोंग टू C। अब Z1 इंटू Z2 के बारे में हमें सोचना है कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वी गेट अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। यहां देखिए मैंने दो नंबर्स लिए Z1 और Z2, ये नंबर्स है हमारे पास और मैंने मल्टीप्लाई किए इनकी, तो वी गेट अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमेशा आएगा, दिस इज ए ऑलवेज ट्रू। तो इसका मीनिंग क्या है कि Z1 Z2 बिलोंग टू C, तो Z1 इंटू Z2 ऑल्सो बिलोंग टू C। यदि ये C का है, दिस इज ट्रू, इट इज ए ट्रू, तो हम ये कहेंगे कि C इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। C इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये है। और यदि मान लो एक भी हमारे पास एग्जाम्पल ऐसा है, एक सिंगल भी एग्जाम्पल ऐसा है कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें और मल्टीप्लाई करें और नॉट बिलोंग टू C, ऐसा आ जाए, किसी और क्वेश्चन में आ जाए, तो हम कहते हैं कि C इज नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। यहां सेट बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा आपको इसको ब्रीफ करना चाहता हूं। जैसे मेरे पास n सेट है, n सेट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और यहां ऑपरेशन माइनस में लेता हूं, ऑपरेशन माइनस है, मल्टीप्लाई के माइनस। तो अब हम देखना चाहते हैं कि n में ये माइनस क्लोज है या नहीं। n सेट्स के ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास माइनस है, आर क्लोज्ड और नॉट। तो आप क्या करेंगे, यू टेक एनी टू नेचुरल नंबर और डिफरेंस निकालेंगे, उनका नेचुरल नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। तो मान लो 3 और 4 ले लिया आपने, 3 माइनस 4 निकाला, दिस इज -1 नॉट बिलोंग टू एन, ये से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मीनिंग क्या है, माइनस इज नॉट क्लोज्ड ऑन एन पे क्लोज्ड नहीं है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये है कि वी टेक एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मल्टीप्लाई देम, तो वी गेट अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज। तो देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड अंडर C। ये आपने करना है, मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्लोज्ड है अंडर C। यहां लिखो आप मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड, मल्टीप्लीकेशन क्लोज्ड अंडर C। नेक्स्ट सेकंड, द कॉम्यूटेटिव लॉ, द कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या है, वी टेक एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2, तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज ऑलवेज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई Z1। आप जो है इसको इंटरचेंज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑलवेज इक्वल। देयरफॉर दिस लॉ फॉर कॉम्यूटेटिव लॉ, ये हमेशा इक्वल होगा यहां पे। और नाउ द एसोसिएटिव लॉ, थर्ड, द एसोसिएटिव लॉ। तो वी टेक 3 कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एसोसिएटिव, Z1 Z2 Z3 बिलोंग टू Z। ये हम Z का मेंबर लेके चलेंगे और यहां ऐसा हो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। If they are equal for 3 complex number, तो this law is known as associative law। ये associative law होता है, ये हमेशा ट्रू होता है। For any 3 complex number, left hand side is always equal to right hand side। तो ये इक्वल है, ट्रूथ है ये, तो हम कहेंगे कि associative law is satisfied। associative law satisfied है। इसके बाद आता है the existence of multiplicative identity। Fourth, the existence of multiplicative identity। आइडेंटिटी, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल मैंने एडिटिव आइडेंटिटी की बात की थी, आज हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो इसमें बड़ा सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर
there exists a complex number 1 plus 0 iota, that is 1 plus 0 iota. ये मैंने फॉर्म जो है आपको डेफिनेशन की कोडिंग बढ़ाई है, a प्लस b iota या iota b, ये फॉर्म है, ये 0 ही है, तो that is 1. तो there exists a complex number this such that कि z into this complex number and this complex number into z equal to always z for all z belong to C. ये कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ला नहीं है, आप z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, यू टेक z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मल्टीप्लाई दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऑलवेज गेट सेम, ये सेम आएगा. तो ये हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में यहां, और एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0. एडिटिव आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1. ये सेम डेफिनेशन है. और फिफ्थ यहां आता है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इसका मीनिंग क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग क्या है? तो हम यहां सपोज कर लेते हैं, लेट z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए. z इज नॉन जीरो. जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जिस्ट करता है. जीरो इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये ध्यान रखना. जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. z इज एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देयर एग्जिस्ट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, complex number 1 by z such that z into 1 by z or 1 by z into z, तो we get multiplicative identity. तो ये 1 by z जो है, this is known as inverse of z. Therefore, this implies 1 by z is multiplicative. 1 by z is multiplicative inverse of z. वैसे दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 by z है, 1 by z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z है. तो दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं इस डेफिनेशन से. तो ये इजी है, कोई मुश्किल का काम नहीं. डेफिनेशन है इनवर्स की कि हम कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लें, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देयर एग्जिस्ट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 by z सच दैट कि z इंटू 1 by z, 1 by z इंटू z इक्वल टू 1. 1 मीन्स फोर्थ पार्ट में जो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसकी हम बात कर रहे हैं. और यहां पे आप फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो इसका ये भी कर सकते हैं. तो फॉर्मूला ये है, एक हम ये लेते हैं, लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b. z इक्वल टू a प्लस आयोटा b. तो हम 1 by z निकाला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1 by z. और ये 1 by z की वैल्यू पुट करेंगे तो वी गेट दिस. अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. जो 1/a प्लस आयोटा b है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था बाय डेफिनेशन के अंदर कि स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की ये होती है a प्लस आयोटा.
ये न्यूमरेटर में होना चाहिए, जो आयोटा है ये न्यूमरेटर में होना चाहिए और रियल पार्ट और इमेजिनरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है यहां डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में जो आयोटा आता है, तो जैसे हम रेशनलाइजेशन करते हैं बिल्कुल सेम करेंगे कि दिस इक्वल टू a माइनस आयोटा b डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई a माइनस आयोटा b, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई a माइनस आयोटा b। जो यहां साइन होगा चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव। जैसे हम जो है रेशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर्स का, बिल्कुल सेम पैटर्न करेंगे। अब यहां न्यूमरेटर में a माइनस आयोटा b आ जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, a माइनस आयोटा b अपॉन और दिस इज a स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर b स्क्वेयर। और आपको पता है आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 पुट करेंगे तो a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, बिकॉज आयोटा स्क्वेयर इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वेयर इक्वल टू -1, ये आपको फॉर्मूला मैंने बताया है। तो आयोटा स्क्वेयर को -1 पुट करेंगे तो वी गेट पॉजिटिव। अब ये एलसीएम जो है वो रियल पार्ट के डिनोमिनेटर में भी है और इमेजिनरी पार्ट के डिनोमिनेटर में भी है। तो सेपरेट द एलसीएम, तो a अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर और प्लस आयोटा माइनस आयोटा जो है माइनस आयोटा इंटू b अपॉन और b a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। और यहां प्लस लेंगे तो माइनस b लिखा गया, यहां बाहर प्लस लिखना चाहते हैं आप तो अंदर क्या आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा। तो ऐसे आपने करना है, ये बड़ा इजी है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक तो इनवर्स निकालना है, यही प्रोसीजर है, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे हम क्वेश्चंस में करें प्रोसीजर। और दूसरा ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास a प्लस आयोटा b है, यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, रियल पार्ट अपॉन स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट प्लस आयोटा इंटू माइनस बी मीन्स माइनस इमेजिनरी पार्ट अपॉन स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो इसका एक तो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर से भी हम इनवर्स निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर्स का जो है जैसे रेशनलाइजेशन करते हैं, ये स्क्वायर रूट जो है आयोटा स्क्वायर रूट में होता है, ये रेशनलाइजेशन ही मान लो आप। आयोटा की जो वैल्यू है मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये आयोटा की वैल्यू थी। तो ये वैल्यू जो है स्क्वायर रूट में है, तो ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ये डिनोमिनेटर्स को स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर रहे हैं, जैसे आप 9th 10th में करते थे, वही सेम प्रोसेस है। और सेकंड फॉर्मूला ये है कि जेड स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए अगला प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है 6th, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसी भी क्लास में हो, ये जो लॉ मैं आपको बता रहा हूं ये 7th 8th से पढ़ रहे हैं आप। इसमें क्या है कि जो सेट होता है, सेट ऑफ नंबर्स, वो नेचुरल नंबर्स का भी हो सकता है, इंटीजर्स का भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हो सकता है, रियल नंबर का भी हो सकता है, सेट। और फिर होते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस यहां पे मल्टीप्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए 2 ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हमें 2 ऑपरेशन चाहिए। यहां पे आप जो है 2 लॉ होते हैं, तो एक पार्ट में लिखता हूं मैं, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, दिस इक्वल टू Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। और बी पार्ट में जो है Z1 प्लस Z2 इंटू Z3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3, दे आर ऑलवेज इक्वल। ये मल्टीप्लिकेशंस और एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है उसमें 2 ऑपरेशंस होती हैं हमेशा, और ये लॉ होता है सेट बदलते रहते हैं। यहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर से बात कर रहे हैं, और 10th क्लास में हम जो है रियल नंबर से बात करते थे, 8th क्लास में हम नेचुरल नंबर्स पे बात करते थे। तो सेट चेंज होते रहते हैं, ऑपरेशन यही है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज ऑलवेज सेटिस्फाइड फॉर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड 2 ऑपरेशंस।
यहाँ पे प्लस इसके लिए जो है सेटिस्फाई है जो मल्टीप्लीकेशन और ये कर रहे हैं। अब पावर ऑफ आयोटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 आएगा। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो आयोटा 4 इक्वल टू 1। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। अब नेक्स्ट आता है जो टॉपिक हमारे पास, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए हम लोअर क्लासेस में पढ़ते आए हैं, यदि आपने थोड़ा ध्यान दिया हो कि जैसे √2 मल्टीप्लाई √3 करना है तो हम √6 कर देते थे। और कोई नंबर ले आप, मान लो जो है जैसे 1/2 है और मल्टीप्लाई 4 दिस 8/16 ये करें हम तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको ऐसे करते थे हम, तो 1/2 मल्टीप्लाई 8/16 तो रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। यहां पे जो लॉ यूज कर रहे हैं हम, पावर्स इक्वल है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहां जो लॉ लगा रहे हैं हम, यहां ये लग रहा है a⁻m इंटू b⁻m। पावर्स इक्वल है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर सेम रहती है। तो यहां पे जब थोड़ा ध्यान दें कि अभी बताया मैंने कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो आयोटा स्क्वेयर -1 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वेयर, -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर इज रिटन एज आयोटा इंटू आयोटा। यू नो दैट a इंटू ए स्क्वेयर होता है, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर होगा, और आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वेयर रूट ऑफ -1 स्क्वेयर रूट ऑफ -1। और अब पावर्स इक्वल है, आप देख सकते हैं कि पावर्स इक्वल है, तो पावर इक्वल है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सेम रहेगी। और अब इसको हम करें तो दिस इज +1, -1 इंटू -1 +1, और दिस इज इक्वल टू 1। तो आप यहां क्लियर देख सकते हैं कि हमने ये प्रूव कर दिया कि -1 इक्वल टू 1 विद द हेल्प ऑफ आयोटा। आयोटा की वैल्यू से ये प्रूव कर दिया, क्योंकि हम ये नॉर्मली करते आए हैं लोअर क्लासेस के अंदर, स्क्वायर रूट के मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट के साथ हम करते हैं, ऐसे ही रूट लगा के हमने कर दिया इसको। तो ये आपने थोड़ा सा पढ़ना है इस टॉपिक को और समझना है कि यहां हमने जो है मैथमेटिकल क्या रोंग है, इसमें हमने मैथमेटिकल जो है इसमें रोंग क्या है, ये इसके अंदर थोड़ा सा आपने सोचना है, डिस्कस करना है, और हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे। आइडेंटिटीज जो होती हैं, देखिए जो आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज का मीनिंग क्या होता है? तो आइडेंटिटीज का मीनिंग ये होता है, जैसे मैं सपोज करता हूं, मैं इक्वेशन लेता हूं, जैसे 2x - 4 = 0। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो ये इक्वेशन जो है x = 2 के लिए ट्रू है, x = 2 एक पर्टिकुलर वैल्यू है 2, उसके लिए ट्रू है। 3 के लिए ट्रू नहीं है, ये 1 के लिए ट्रू नहीं है। तो ये एक पर्टिकुलर जो है वैल्यू के लिए ट्रू है, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। आइडेंटिटीज का मीनिंग क्या होता है? आइडेंटिटीज का मीनिंग ये होता है, जैसे मैं फार्मूला लिखता हूं a + b होल स्क्वायर, दिस इज a² + 2ab + b²। ये जो हमारे पास इक्वेशंस है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ a एंड b। एवरी रियल वैल्यू ऑफ a एंड b, जो प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए ट्रू हो तो उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटीज। तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू है तो हम बोलते हैं इक्वेशंस, और फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स a एंड b, तो वी कैन से दिस आर नोन एज आइडेंटिटीज। तो अब हम क्या करते थे कि रियल नंबर्स के अंदर हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a + b इंटू a - b, और a + b होल क्यूब, a - b होल क्यूब। ये फॉर्मूले a एंड b आर रियल नंबर्स, ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं रियल नंबर्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सारे के सारे सेम फार्मूले होते हैं। जितने फार्मूले रियल नंबर में होते हैं वही सेम फार्मूले कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं, और दे आर ट्रू, वो ट्रू होते हैं। देखिए जैसे मैं एक फार्मूला लिखता हूं Z1 + Z2 होल क्यूब,
तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि Z1 क्यूब प्लस A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर। दिस इज ट्रू। तो जितने भी मतलब रियल नंबर्स में हमारे पास फॉर्मूले होते हैं उतने सारे सारे फॉर्मूले जो है आइडेंटिटीज कॉम्प्लेक्स नंबर में है, आप बुक में देख सकते हैं, याद करने के फॉर्मूले। जो रियल नंबर में है सिर्फ Z1 A की जगह Z1 रिप्लेस करना है आपने और B की जगह फार्मूले में Z2 रिप्लेस करना है। तो सेम वही फार्मूले हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।